तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हर सवाल इस फॉर्मूले से बन जाएगा जो बताने जा रहा हूँ, जो अपने लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ दो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। देखो, अब मैं आपको एक बताता हूँ। एक सबसे पहले एक नया वर्ड का जिक्र करूंगा, दैट इज स्टीरियोजेनिक एरिया। सबसे पहले बात करूंगा स्टीरियोजेनिक एरिया। इसका मतलब क्या होता है? ये अभी जीआई के केस में ये बात मान के चलना कि रीजन अराउंड विच जीआई हैपन्स, एक ऐसा एरिया जिसके अराउंड जीआई हो सकता है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी ई एफ, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? Yes sir, it will show GI. दिस इज द रीजन जहां जीआई हैपन्स होता है, यानी ये एरिया क्या हो गया? स्टीरियोजेनिक एरिया बोल देते हैं। मैंने इसको बोल दिया स्टीरियोजेनिक एरिया, रीजन अराउंड विच जीआई हैपन्स। ठीक है, इतना बात अपने को पता चला। सर स्टीरियोजेनिक एरिया ही रिस्ट्रिक्शन एरिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, कोई सेम। अभी इसको मैं ऑप्टिकल में भी यूज करूंगा इस वर्ड को, बट अभी ज्योमेट्रिकल में सिर्फ अभी ये मान के चलना, अभी अपने को सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉलेज है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एरिया जिसके अराउंड जीआई हैपन होगा, यानी जिसके अराउंड जीआई होगा। ठीक है, अब एक सिमिलर एंड वाली बात करता हूँ। सिमिलर एंड क्या होता है? सिमिलर एंड, मान लो आपके पास एक बड़ा सा कंपाउंड है, मान लो आपके पास आपके पास एक बड़ा सा कंपाउंड है। उस बड़े से कंपाउंड में आपने बीचों बीच एक इमेजिनरी प्लेन डाला। यदि कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो वो सिमिलर एंड्स हैं, अदरवाइज नहीं है। क्या मतलब है? एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ऐसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये जो इमेजिनरी प्लेन है जो आप कंपाउंड पे डाल रहे हैं, ये किसी लाइन पे भी लाई कर सकता है, किसी एटम पे भी लाई कर सकता है, किसी बॉन्ड पे भी लाई कर सकता है। क्या मैं ऐसा बात कर लूं कि सर इस कंपाउंड में ये देखो, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो कंपाउंड को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। इस बॉन्ड के ऊपर क्या आप देख पा रहे हैं? दो बराबर हिस्से हैं। यस सर। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब इन सबको मैं धीरे धीरे आपको सवालों में यूज करना सिखाऊंगा, कैसे यूज करना है। पहले इतना पार्ट समझ नहीं आया। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पहले इतने पार्ट को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी रिपीट करता हूँ, आप इस पार्ट को दोबारा समझना, सिमिलर एंड वाली मेरी बातों को आप ऐसा समझना, यदि कंपाउंड का दोनों साइड से नाम करने पर आईयूपीएसी नेम सेम आता है। देखो, क्या इसका आईयूपीएसी नेम कहीं लेफ्ट से करो या राइट से करो, ब्यूट 2 इन ही आना है, ब्यूट 2 इन ही आना है। तो कंपाउंड के अंदर यदि आईयूपीएसी नेम दोनों साइड से सेम आ रहा है, हेंस दिस कंपाउंड इज हैविंग सिमिलर एंड्स। क्या इतना बात पता चला? अब मैं आपको कुछ सेट फॉर्मूलेस बताऊंगा जिससे हेल्प से आप हर सवाल को कर पाएंगे। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहले मैं सारा कंटेंट लिखता हूँ। जीआई कैलकुलेशन फॉर्मूला, मैं आपको पहले सब लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। केस 1, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द केस 1। केस 1 में देखना, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कंपाउंड हैविंग dissimilar ends, compounds having dissimilar ends। इस dissimilar ends का मतलब है कि आईयूपीएसी नेमिंग करूंगा दोनों साइड से तो डिफरेंट आएगी। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट फ्रॉम बोथ एंड्स। तो उस केस में आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ जीआईस फाइंड करने का, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला रहेगा, 2 raised to the power n। 2 raised to the power n is the direct formula where n क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब रीजन जिसके अलोंग जीआई देखने को आपको मिलेगा। केस 1। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको केस 2।
मैं को पहले सब लिख देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा क्या क्या है इस चीज। केस टू में है कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड का मतलब है IUPAC नेम सेम फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों साइड से नाम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब इसमें दो केस आते हैं। यदि इवन स्टीरियो सेंटर, घबराना मत, आसान है, मैं सब बता दूंगा। तो फॉर्मूला जो रहेगा नंबर ऑफ GI का वो रहेगा 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 और यदि ओड स्टीरियो सेंटर तो जो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1 पूरे के नीचे हाफ। क्या है, पूरे के नीचे। पहले आप ये सारा बात एक बार लिख लीजिए। मैं इस बात को दोबारा बताता हूँ। यदि कैलकुलेशन आपको करनी है GI के डायरेक्ट फॉर्मूलाज, आपको कुछ फॉर्मूलाज याद है। यदि डिसिमिलर एंड्स यानी कंपाउंड्स में IUPAC नेम अलग अलग है दोनों साइड से, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है 2⁻n। यदि सिमिलर एंड आ गया, कैसे, सवालों में बताऊंगा, अभी आपको धीरे धीरे फील आ जाएगा। उसमें यदि आपने कैलकुलेट किया कि यार ऐसे 3 रीजन आ रहे हैं जहां GI मिल रहा है, 3 मतलब ओड नंबर, तो ओड के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इवन के केस में यदि 2 ऐसे सेंटर मिले तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या इतना बात अपनों को पता चलता है, बता दीजिए। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ बातों को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यार ये कंपाउंड में IUPAC नेम ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, पहले तो ये पता करो। सर इस कंपाउंड में दोनों साइड से नंबरिंग करने पे, IUPAC नेम करने पे बराबर आ रहे हैं, या ये वो एक इमेजिनरी प्लेन है जो कंपाउंड को दो बराबर हिस्सों में काट दे रहा है। Yes, sir. क्या ये सिमिलर एंड है, सिमिलर एंड, Yes, ठीक sir. है, सिमिलर एंड अपनों को पता चल गया। आगे अब ये देखते हैं कि इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या, नहीं, क्या ये पूरा एक रीजन है जिसके अलावा GI मिलेगा? ये एक Yes, sir. Yes, sir. CH3, क्या यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो जाएगा? n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 है, सिमिलर एंड है, तो क्या मैं नंबर ऑफ GI को ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2। इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 - 1 प्लस 2⁻1 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल ऑब्टेन एज 2⁻0 यानी 1 प्लस 2⁻0 यानी 1, यानी कुल मिला के 2 हो गया। क्या आप 2 आंसर देख पा रहे हैं? मैं अगले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अगला एग्जांपल कुछ ऐसा है, देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिख देते हैं CH3। पहले सोचना है कि यार क्या ये कंपाउंड GI शो कर सकता है। सर यहाँ तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ गए, नो GI, नो चांस ऑफ GI, यानी नंबर ऑफ GIs कितने मिलेंगे, 0। नंबर तो हम जब बात करें ना जब कंपाउंड GI शो कर रहा है, कैसे, आपको थोड़ी सी बात को बताना चाहूंगा। यदि ओड डबल बॉन्ड्स आएंगे, यदि ओड कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स तो वो सेम प्लेन में होंगे, सेम टर्मिनल प्लेन। यदि इवन कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हैं तो वो होंगे परपेंडिकुलर टर्मिनल प्लेन, यानी नो चांस ऑफ GI। लोग इतना बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, आंसर आप बताना पहले सोचकर।
मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI इसमें नंबर ऑफ GIs हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे 0, क्योंकि ड्यू टू दीज टू हाइड्रोजन स्टीरियोजेनिक एरिया तो है, दो हाइड्रोजन सेम होने के कारण GI ही शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 हाइड्रोजन H3 एंड हाइड्रोजन। आप मुझे इसमें नंबर ऑफ GIs बता दीजिए। बोल रहा हूँ कि मैं इस 3 रिंग्स को मैं 3 डबल बॉन्ड मान लेता हूँ। क्या ये जो एंटायर रीजन है, ये वाला रीजन, क्या ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया है जिसमें n का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए। अब ये सिमिलर एंड है या डिसिमिलर एंड? सर कंपाउंड को बीचों बीच काट दीजिए, 2 बराबर पार्ट में कट रहा है, हेंस ये सिमिलर एंड्स हैं, हेंस ये सिमिलर एंड्स हैं। सिमिलर एंड्स में अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, याद हो तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्या फर्स्ट एग्जांपल ही n इक्वल्स टू 1, सिमिलर एंड्स, क्या GI 2 आए थे? देखो क्या GI अपनों के पास 2 आए हैं? Yes, sir. तो आंसर वुड बी 2। आइए नेक्स्ट, हाँ बोलो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखना मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ। क्लोरीन और ब्रोमीन लगा दिए, आप मुझे नंबर ऑफ GI बता दें। क्या ये वही सेम केस हो गया? देखो यार 3 रिंग है तो यहाँ पर भी 3 रिंग है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज 3 डबल बॉन्ड। ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया, मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन। सर n इक्वल्स टू 1, सिमिलर एंड। ओ यहाँ पर अपन सिमिलर एंड नहीं, डिसिमिलर एंड बोलेंगे। n इक्वल्स टू 1, डिसिमिलर एंड्स, डिसिमिलर एंड्स, क्योंकि 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कट रहा। यहाँ से देखूं तो क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ देखूं तो मिथाइल और हाइड्रोजन आ रहा है। n इक्वल्स टू 1, डिसिमिलर एंड, नंबर ऑफ GI जो बोलूंगा 2 raised to the power n, that is 2 raised to the power 1, that is 2। 2 is the right answer। देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये कौन सा है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 देखना, अब जो आपका जो क्वेश्चन आप देखना यहाँ से क्लियर हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगला आप करना। देखो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये वाला कंपाउंड सिमिलर एंड है या डिसिमिलर एंड है? पहले बताओ सर। यहाँ से मैं बिल्कुल यहाँ बीचों बीच एक प्लेन डाला, जो यहाँ से देखूं या यहाँ से देखूं 2 बराबर हिस्सों में काट रहा है कंपाउंड को, सर यानी ये सिमिलर एंड है, सिमिलर एंड्स। ठीक है, बहुत ही सही बात। अब देखना, अब क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ कि सर ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया है जिसके अलाउंग GI मिल सकता है, ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया है जिसके अलाउंग GI मिल सकता है, ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया जिसके अलाउंग GI मिल सकता है। बताओ क्या n का वैल्यू 3 लिखने में किसी को डाउट? n इक्वल्स टू 3, और स्टीरियो सेंटर, सिमिलर एंड्स, नंबर ऑफ GI का जो फॉर्मूला लगा रहे होंगे 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n minus 1 by 2, 2 raised to the power 3 minus 1 plus 2 raised to the power 3 minus 1 और 2 raised to divide by 2, और यहाँ से 2 to the 4 plus 2, that is 6। 6 is the answer। क्या आप लोगों को 6 आंसर देखने में कोई डाउट? बता दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं सिर्फ इतना सा चेंज कर रहा हूँ, देखना इसको तो यहाँ से सिर्फ 2 छोटे छोटे चेंज कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर ये 7 बना देता हूँ और यहाँ इथाइल लगा देता हूँ, सिर्फ इतना सा चेंज करा है। अब आप मुझे आंसर सोच के बता देना। अब की बार ये केस बन गया है, ड्यू टू दिस इथाइल ग्रुप ये केस बन गया है डिसिमिलर एंड का, क्योंकि कंपाउंड की IUPAC नेमिंग दोनों तरफ से सेम नहीं है, या यूं बोलूं कंपाउंड को बीच में से काटने पर अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं।
नंबर ऑफ GI की जो बात करूंगा 2 raised to the power n, that is 2 raised to the power 3, 8 is the right answer. 3 स्टीरियो सेंटर 1 2 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH N और एक लोन पेयर डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर CH3। आप मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ GI बता दें फटाफट। यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपनों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर सर एक स्टीरियो सेंटर ये रहा, एक स्टीरियो सेंटर ये रहा, यानी n का वैल्यू तो 2 हो गया। और सर कंपाउंड को बराबर दो हिस्सों में कट ही नहीं रहा, यानी डिसिमिलर एंड है, डिसिमिलर है। n का वैल्यू 2, नंबर ऑफ GI 2 raised to the power n, that is 2 raised to the power 2, that is 4। 4 is the right answer। आइए एक और सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर भी आप ही करेंगे। मैं कुछ ऐसा पूछ रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड N, N CH3, नंबर ऑफ GI। तुरंत आप सही आंसर मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर जो स्टीरियो सेंटर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 3, ऐसा दिखा देते हैं। एक स्टीरियो सेंटर ये रहा, एक स्टीरियो सेंटर एरिया, एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये रहा। n का वैल्यू 3, डिसिमिलर एंड, क्योंकि बीचों बीच काटूं तो दो बराबर पार्ट में नहीं कट रहा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग है, यानी 2 raised to the power 3, that is 8। 10th एग्जांपल, ये वाला भी आप बता सकते हैं मुझे फटाफट। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH डबल बॉन्ड N, लोन पेयर OH। आप मुझे 10th का आंसर बताएंगे। अब की बार जो करेक्ट आंसर है वो है 4। यहाँ पर स्टीरियोजेनिक एरिया कितना, एक ये रहा, एक ये रहा स्टीरियोजेनिक एरिया। n का वैल्यू 2, सर दो बराबर हिस्सों में काट नहीं पा रहे, डिसिमिलर एंड है, डिसिमिलर एंड है। नंबर ऑफ GI जो लिखूंगा 2 raised to the power 2, that is 4। 4 is the right answer। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों से कुछ ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH CH3। आप ये 11th वाला का एग्जांपल आंसर बताओ। यहाँ पर स्टीरियोजेनिक एरिया एक ये रहा, एक ये रहा, नंबर ऑफ GI जो होंगे वो होंगे 4, डिसिमिलर एंड 2 to the power 2, 2 to the power 2 यानी 4। आई होप नंबर ऑफ GIs अब आप लोग निकालना सीख गए होंगे। सभी लोग इन सभी चीजों को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक लिख लिया था ना, 7 से लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए, मैंने लिखने का टाइम नहीं दे पाया था, आप लोग लिख लीजिए।